इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से वीलुकअप फार्मूला के ज़रिए ग्रेड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप नेस्टेड इफ़ फार्मूला के ज़रिए ग्रेड कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास कितना लंबा आपको फार्मूला लगाना पड़ता है। लेकिन इसी की बजाय अगर आप वीलुकअप का फार्मूला यूज़ करें तो आपका इतने छोटे से फार्मूला से आपका जो काम वो हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम वीलुकअप के ज़रिए जो है ग्रेड्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इस सेल में आ जाते हैं। तो इससे पहले कुछ रूल्स हैं, वो ये हैं कि वीलुकअप का एक्चुअली जो काम होता है उसमें ये होता है कि आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पर कि 0 से 200 के दरमियान, 200 से 300 के दरमियान, इस तरह से ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पर 282 है तो यहाँ पर हमने यहाँ से अगर वीलुकअप लेना है तो यहाँ पर 282 कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये अप्रोक्सीमेशन लेगी कि यानी कि 200 और 300 के दरमियान में ये लेगी वैल्यू, तो यहाँ से ये बी आएगा, तो सॉरी यहाँ पर सी आएगा। तो ये चीज़ हमने देखनी है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए तो पहली चीज़ ये है कि आपकी जो नंबर्स हैं जैसे कि ये वाले हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। अगर आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो उससे आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम वीलुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, चलें वो हम बाद में करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं वीलुकअप का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने लिखा वीलुकअप और ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद जो लुकअप वैल्यू है वो हम देंगे यहाँ से ये वाले ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, ये देंगे। और उसके बाद टेबल एरे हमारे पास है ये वाला। हम इसको रेंज को सिलेक्ट करते हैं और सॉरी F4 की आपने प्रेस करनी है, F9 नहीं, F4 आपने प्रेस करनी है। तो हमने F4 की प्रेस की तो ये जो रेंज है ये लॉक हो गई है। और इसके बाद यहाँ पर हमने जो इंडेक्स नंबर है वो लिखना है, तो वो है 2, यानी कि इस टेबल में जो इंडेक्स नंबर 2 है उससे हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। और अब मेन चीज़ है रेंज लुकअप। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट मैच, क्योंकि एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है, तो हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए आप ट्रू भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 1 भी लिख सकते हैं। तो 0 स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट मैच और 1 स्टैंड्स फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा और हमने यहाँ पर ओके किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो ग्रेड है वो कैलकुलेट हो गया। और आप यहाँ पर देखेंगे तमाम ग्रेड जो हैं वो सही तरीके से कैलकुलेट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप जो रेफरेंस है उसको फिक्स नहीं करेंगे, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और F4 की मैं प्रेस करता हूँ 3 बार, तो ये रेफरेंस हट गई, ठीक है। और इसको हम नीचे तक अप्लाई करते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये एरर आ रहा है। ये एरर किस लिए आ रहा है, आपको यहाँ पर मैं फार्मूला में क्लिक करके दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पर टेबल एरे ही नीचे आता जा रहा है, यानी कि वो गलत सेलेक्ट होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें ये लॉक करनी पड़ती है। तो इसका ईजी सोल्यूशन अगर आप लॉक नहीं करना चाहते तो ये भी है कि हम क्या करते हैं, हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको एक नेम दे देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको नेम दे दिया ग्रेड्स। तो हमने इस रेंज का जो नाम है वो यहाँ पर ग्रेड्स दे दिया है। तो अब हम सिर्फ क्या करेंगे कि हमें रेंज यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आपने जस्ट जो है ग्रेड्स लिखना है और आपने एंटर कर देना है। तो आपकी जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी और इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से आप वीलुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल करके ग्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल दी एंड।